हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत चालन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है और उसी में क्या है, आर्टिकल भी है, एक दो डेफिनेशन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें और इम्पोर्टेंट है जो मैं करा रहा सब। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। कौन कौन से सन में आया, 2021 और 2022 में। और इसमें ऐसा भी आ सकता है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये कब आया, 2018 में। ठीक है, तो लिखेंगे अब इसका आंसर, हेडिंग डाल लेंगे अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। इसमें लिखेंगे किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करें, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। तो अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। क्या है अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब आगे देखो, हेडिंग डाल लेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन, ब्रैकेट में लिख लेंगे अपवाह वेग में संबंध। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसमें लिखेंगे माना किसी तार, माना किसी चालक तार लिख लो, माना किसी चालक तार में आई एम्पियर, क्या आई एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। क्या लिखा, माना किसी चालक तार में आई एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है यदि टी सेकंड में तार के, यदि टी सेकंड में तार के
यदि t सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तो क्या होगा? प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है, किसी चालक तार में I एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। यदि t सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तो प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होगी? Q अपॉन T। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो देखेंगे अब आगे। एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? NaVd। ये डी नीचे है भाई, ठीक है, NaVd। तो क्या लिखा? एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? NaVd। ठीक है, अब अगली लाइन में लिखेंगे। इसलिए t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? एक सेकंड में कितनी है? मान लिया एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? NaVd। ठीक है, क्योंकि टाइम एक सेकंड है तो गुणा करेंगे हम इसकी 1 से। 1 सेकंड है तो क्या होगा? यही सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? NaVd गुणा t। ठीक है, t सेकंड में है, तो गुणा t। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आता है t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? क्या Q बराबर क्या हो जाएगा? NaVd t। ये तो ये था ही, लेकिन इसमें क्या है? t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। और जब आवेश की मात्रा है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ है? E। तो E से गुणा कर देंगे।
ठीक है, तो NaVDT गुणा E। अब क्या बन जाएगा यार, देखो अब ये जो क्यू का मान है, क्यू का मान ऐसे लिखेंगे, क्यू का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देंगे क्यू का मान। समीकरण एक कौन सी है, ये क्यू अपॉन टी। अब क्यू की जगह यहाँ ये मान रख देंगे इसका, देखेंगे अब रखेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है NaVD और टी है और गुणा ई है अपॉन नीचे कितना टी। देखो क्या रखा हमने, ये क्यू अपॉन टी था, आई बराबर क्या था, क्यू अपॉन टी। इस क्यू की जगह क्या रखा, ये जो क्यू का मान है ये पूरा NaVD गुणा ई, ठीक है। और नीचे टी है, तो टी से टी कट गया, क्या बचा, क्या आ गया यहाँ, यही लिख लो, आई बराबर क्या हो गया NaVD, यही तो बचेगा, ठीक है। तो यही क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यही क्या है, यही विद्युत धारा तथा अनुगमन ब्रैकेट में लिख लेंगे अपवाह DAO वेग में क्या है, संबंध है, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्या है, हेडिंग डाल लेंगे अब, धारा घनत्व तथा अनुगमन ब्रैकेट में लिखेंगे अपवाह वेग में संबंध, वेग में संबंध, क्या, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखेंगे जो J बराबर है, ऐसा लिख लेंगे पहले, धारा घनत्व की परिभाषा अनुसार, जो धारा घनत्व की परिभाषा है उसके अनुसार जो होता है क्या, J बराबर क्या होता है, J बराबर I अपॉन ए, क्या होता है I अपॉन ए। तो I का जो मान है हमारे पास ये आया, ठीक है, I की जगह रख लो, रखो I की जगह जगह हम जब हम ये मान रख लेंगे पूरा I की जगह, तो क्या हो जाएगा, देखो NaVD, ये डी है भाई, ठीक है, नीचे अपॉन आई की जगह तो ये वैल्यू रख ली NaVD, ठीक है, NaVD अपॉन ए नीचे है फॉर्मूले में, तो ए से ए कट गया, क्या बचा, अब क्या बचा NVDE, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जे बराबर क्या लिख देंगे, क्या आ गया एन, ऐसे लिख दो, ई पहले लिख दो, NeVD, यही क्या है, क्या है, यही लिख देंगे, यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। कौन कौन से सन में आया, 2019, 2017 और 2021। और क्या दिया, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यह कब आया, 2014 में, और शायद 23 में भी आया हुआ है ये, ठीक है। तो चलो देखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
यहां तो स्टार्ट कर दो। चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है, एन ई वी डी ए, एन ई वी डी ए। इसे क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, V अपॉन एल। क्या होता है, V अपॉन एल। ठीक है, ये आ गया V अपॉन एल। अब देखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई द्वारा, विद्युत क्षेत्र ई द्वारा प्रत्येक, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा, आरोपित बल F बराबर क्या होगा, क्या होता है, E छोटी और बड़ी ई का गुणनफल। और जो E है उसके बराबर क्या है, ये हमने लिखा V अपॉन एल। तो क्या हो जाएगा यहां से, ई वी अपॉन एल। ठीक है, ये बन जाएगा ई वी अपॉन एल। कैसा बना देखो, हमारे पास ई बराबर वी अपॉन एल है, ये है। ठीक है, और ये क्या है, एफ बराबर ई, ई की जगह हमने क्या रख दिया, वी अपॉन एल। देखो रखेंगे, ई को हटाओगे क्या रखेंगे इसकी जगह, वी अपॉन एल। तो यही बन गया ई वी अपॉन एल। ठीक है, अब देखेंगे आगे, अब क्या लिखेंगे, यदि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण, तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन में, बल के कारण इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न, उत्पन्न क्या, त्वरण। ठीक है, बराबर क्या होगा, ए बराबर, उत्पन्न त्वरण ए बराबर, इसे यहाँ लिख लो थोड़ा ऊपर से, ईवी अपॉन एल। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। ठीक है, ये देखो ए बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एम। अब एफ का मान कितना है, ई बी अपॉन एल। तो इसकी जगह, इस एफ है ये, इसकी जगह क्या रख देंगे, ई बी अपॉन एल रखेंगे। क्या बन जाएगा, एफ की जगह ई बी अपॉन एल, और एम ही इसके साथ है ही पहले से, एम पहले से इसके साथ है ही। तो क्या बन गया, ए बराबर, ए बराबर क्या बन गया, ई बी अपॉन एम एल। कैसा देखेंगे, मान लिया ये एफ बराबर क्या है हमारे पास, ई बी अपॉन एल है, एफ बराबर क्या है, ई बी अपॉन एल है। ठीक है, और ए बराबर क्या है, एफ अपॉन एम। तो एफ की जगह क्या रख देंगे हम, ये ई बी अपॉन एल, तो रखेंगे ई वी अपॉन एल, नीचे इसके साथ क्या है, एम। ठीक है, तो इसलिए बनाए ई वी अपॉन एम एल। अब आगे देखेंगे, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 मान लिया हमने। अब आगे देखो, क्या लिखेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, यदि
किसी अक्षण, यदि किसी अक्षण विद्युत अक्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या हो, u1 हो, क्या हो, u1 हो, तो विद्युत अक्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर, यह वेग बढ़कर क्या हो जाता है, u1 प्लस ए टो वन, u1 प्लस ए टो वन हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, यदि किसी अक्षण विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है में इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग क्या है, u1 है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तब क्या हो जाएगा, वेग बढ़ के u1 प्लस ए टो वन। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अन्य, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के, अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग, वेग भी, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग भी क्या हो जाएंगे, u2 प्लस ए टो टू, और यह क्या आ जाएगा u3, या एन लिख लो, क्या लिखेंगे, एन लिख लो, u3 लिख लो, चलो u3 प्लस ए टू थ्री। ठीक है, ये हो गया, हो जाएंगे, ऐसे कहाँ तक होगा, एन तक होगा, आगे तक हो जाएंगे। अब देखेंगे ये तो हो जाएंगे, क्योंकि सभी एन, क्योंकि सभी एन इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि सभी एन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होता है, Vd होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि सभी एन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होता है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर क्या हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कहाँ गया, ये u1 प्लस ए टो वन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही, औसत वेग मतलब ये वेग तो बहुत सारे हैं, औसत वेग का मतलब सबको जोड़ दें। ठीक है, टो वन प्लस ये क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए टो टू। ठीक है, प्लस 3 लिखो, 3 लिख दो, अन्य तक छोड़ दो, un प्लस ए टो एन। ठीक है, ये हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा इसके, एन, जितने ऊपर नंबर हैं उतने नीचे होंगे, नीचे क्या आ जाएगा, एन फिलहाल क्योंकि एन तक है। अब देखो, अब इसे क्या लिख सके हम, अलग अलग कर लो इन्हें, कैसे लिख सके, देखो u1 प्लस u2 प्लस u1 ऐसे लिख सके, अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे इसे, एन, अलग अलग कर लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे, एन। देखो हो गया, u1 प्लस u2 प्लस
एज सून कहाँ तक, un तक, अपॉन n, इसे अलग कर लिया, u1 को, u2 को और un को, अलग अलग हो गए हैं सारे, ठीक है। तो फिर प्लस क्या बचा, अब टो वन को अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा, टो वन प्लस टो टू प्लस एज सून टो n अपॉन n, क्योंकि बटे तो देखो दोनों में अपोन में, नीचे बटे में क्या है, n है, तो ये बटे का मतलब क्या है, इसके नीचे भी है पूरे के, यानी u1 के भी नीचे, u2 के भी, un के भी, ठीक है, इसलिए इनके नीचे तो अलग लिख लिया। अब ये क्या है, टो वन टो टू और टो n, तो इनके नीचे भी n है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। अब इसमें क्या, ए देखो सम में है, ए सम में कॉमन है, तो इसलिए इसे यहाँ रख, ठीक है, ए यहाँ रख दिया। अब देखो ये जो है हमारा, ये क्या है, चलो पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, जहाँ क्या लिखो, जहाँ u1 प्लस u2 प्लस एज सून u1 अपॉन n क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग है, जिसका मान क्या होगा, शून्य होता है, जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो जीरो हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो, तो जब इसकी जगह जीरो आ गया तो ये क्या बचा, सिर्फ ये तो जीरो हो गया, ये बच गया सिर्फ, और ये बच गया, लेकिन जो ये है होता है, अभी से देखो, इसकी जगह लिखेंगे टो वन प्लस टो टू प्लस एज सून टो n अपॉन n, ये क्या है, काहे के बराबर है, ये टो के, ये काहे के बराबर है, टो के, ऐसे लिख देंगे, ये काहे के बराबर होता है, टो के, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा, वी डी बराबर, वी डी के बराबर चल रहा सारा है, वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया जीरो, इसे लिख दिया जीरो, प्लस ये क्या हो गया टो, और ए इसके साथ ही चली रही गुणा में, तो क्या हो जाएगा, ये वी डी बराबर, वी डी बराबर क्या आ गया, टो ए, ठीक है, तो वी डी बराबर तो आ गया ए टो, ए टो आ गया। अब समीकरण दो से क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, समीकरण, अब लिखेंगे अंक समीकरण दो से ए का मान रखने पर, तो देखेंगे वी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, टो तो यही, ए का मान कहाँ से रखना है, समीकरण दो से, समीकरण दो ये है, ए बराबर क्या है, ईवी अपॉन एम एल, तो ईवी अपॉन एम एल ये रख देंगे किसकी जगह, ए की जगह रखो, गुणा ऐसे लिखेंगे ईवी अपॉन क्या बन जाएगा ये, एम एल, तो क्या बन गया ये, वी डी बराबर ही आ गया, ठीक है, ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब देखो यह क्या, यही क्या आया, यही लिख देंगे, अनुगमन वेग, यही अनुगमन वेग तथा शांति काल, ये क्या है, शांति काल में संबंध है, शांति काल में संबंध है, और यही कहे में है, यही अनुगमन वेग, अनुगमन अनुगमन वेग तथा कहे में संबंध है, विभवांतर में संबंध है, विभवांतर, विभवांतर में संबंध है, ठीक है, तो हो गया, यही अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध है। अब देखो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो फटाफट, चलो भाई देखेंगे क्या, ये वी डी बराबर ये आएगा, तो हमारे पास टो गुणा ई वी अपॉन एम एल, ठीक है, और समीकरण एक हमारे पास ये थी, आई बराबर देख लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे, समीकरण एक क्या लिखवाई थी, एन ई ए वी डी, जो ये वी डी का मान है, ये जो आया इस, चलो भाई देखो ये वी डी था, ठीक है, वी डी बराबर तो ये आ गया था टो गुणा ई वी अपॉन एम एल, ठीक है, ये आ गया था, हमने निकाल लिया, और समीकरण एक क्या थी,
हमारे पास ना, हाँ समीकरण एक, आई बराबर क्या थी, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी थी, ए वी डी, ठीक है। ये जो वी डी है, ये जो वी डी है, इसका मान हमने कहाँ रख दिया, रखेंगे हम यहाँ, इसमें, इस जगह रखो, इसका मान यहाँ रखना, हम रखो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी है, वी डी की जगह क्या रखना, ये जो वैल्यू है ये पूरी यहाँ रखनी, देखो तो क्या है, टो ई वी अपॉन एम एल, यही तो है, तो ई वी अपॉन एम एल, ये वैल्यू है वी डी की जगह हमने यहाँ रख दिया। अब देखो क्या बन गया, आई बराबर एक ही है, एक ही है, तो क्या हो गया, एन ई स्क्वायर, ठीक है, ए ये है इसके साथ। अब यहाँ क्या बचा, ई तो चला गया स्क्वायर में, अब क्या बचा, ए बच रहा और टो बच रहा और वी बच रहा अपॉन एम एल बच रहा, ठीक है। अब अगर हम इसे v अपॉन आई कराएं, मान लिया ये v हम यहाँ ले आए गाना में, वैसे अगर हम ये यहाँ ऐसा लाओगे, देखो इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो v है हमें लिखना है इसके नीचे, तो आई अपॉन वी बराबर लिखा गया एन ई स्क्वायर ए, तो अपॉन एम एल लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कहाँ होगा, इसके नीचे क्रॉस में, अरे ये कहाँ जाना, जावे इसके नीचे, ठीक है। तो आई अपॉन वी लिख दिया हमने, और तो अगर हम इसे लिखें वी अपॉन आई, हमें ये लिखना हो वी अपॉन आई, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है जो ऊपर वाली में नीचे आ जाएंगे, या जो नीचे वाली में कहाँ चले जाएंगी, ऊपर रखो, तो ये जो नीचे की वैल्यू है एम एल, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, लिखो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, तो आ गए। लेकिन ये किसका मान है, ये किसका मान होता है, लिख देंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, तो बराबर क्या होता है, आर, ये क्या होता है, आर, काय का मान हो, ये आर का, इसकी जगह रख देंगे वी अपॉन आई बराबर आर, नियतांक, यही काहे का नियम है, ओम का नियम, यही ओम का नियम है, ठीक है। कर दिया हमने सिद्ध, और तो ये हमने इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने वाले हैं वे हमने करा दिए। अब करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इस आंसर लिखेंगे इसका, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। क्या, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जी से, बराबर 1 अपॉन क्या, विद्युत प्रतिरोध आर, ठीक है, विद्युत चालकता जी बराबर 1 अपॉन विद्युत प्रतिरोध आर। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, लिख लो इसे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एन ओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए, ठीक है, क्या, अनोमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। देखेंगे क्या होगा आंसर इसका, में प्रतिरोध, क्या लिखेंगे,
एनोमीय प्रतिरोध, एनोमीय मतलब एनोमी, ये क्या वर्ड है, एनोमीय। जहां भी ये प्रतिरोध होगा कि एनोमीय प्रतिरोध है, एन मैंने नहीं, ओमीय मैंने जो ओमीय नहीं है, यानी क्या, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे क्या कहलाएंगे, एनोमीय प्रतिरोध लिखेंगे। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं एनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, एन ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लो इसका एक, निर्वात नलिकाएं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, निर्वात नलिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक के मुक्त, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आंसर लिखेंगे। जब किसी चालक, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण श्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो क्या है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाता है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट चालकता क्या है, क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध बताइए, संबंध बताइए। ये जो मैं करा रहा क्वेश्चन, ये में है जो बोर्ड में लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई एक साल नहीं आया, अगले साल आ गया, और कोई लगातार ही आता है। ठीक है, मैं ही शॉर्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मैं ही लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और आते हैं हर साल। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट है सब कुछ। तो लिखेंगे इसका आंसर किसी पदार्थ के विशिष्ट, क्या मतलब, देखो हमने क्या लिखा अभी, विद्युत चालकता, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा विद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो क्या लिखा, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता किसकी, किसका व्युत्क्रम है, विद्युत प्रतिरोध आर का, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, विद्युत चालकता जी बराबर 1 विद्युत प्रतिरोध आर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विशिष्ट की बात हो रही, विशिष्ट चालकता की, तो प्रतिरोध भी कैसा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो वही लिखेंगे किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, उसमें क्या था, विद्युत प्रतिरोध के, क्योंकि विद्युत चालकता थी। इसमें क्या है, विशिष्ट चालकता, तो क्या होगा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे कोई वो भी लिख लो इसका फॉर्मूला, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्या होगा, 1 विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी लिख लो, इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। आंसर हो गए ये इसका। तो क्या हुआ, विशिष्ट चालकता में क्या है, ये बात ध्यान रखनी, विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता चालकता कहेंगे, और विद्युत चालकता है तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करेंगे। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लिखेंगे इसका आंसर क्या है, आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। आवेश की गतिशीलता, पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी अपॉन ई, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। अब इससे बनाएंगे क्या, डेफिनेशन इसकी, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी आवेश वाहक, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या हो, वीडी, तथा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र, तथा विद्युत क्षेत्र ई क्या हो, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को, ई के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो क्या हुआ, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, म्यू बराबर बी डी अपॉन ई, ठीक है। किसी आवेश वाहक के, ये क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बी डी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को, ये क्या है इसका, जब बटे में लिखी हुई हो कोई चीज, वो क्या है, अनुपात, इन दोनों के जो अनुपात है उसे क्या कहेंगे, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। अगर ना भी कुछ याद रहे तो क्या लिखेंगे, मालिया राजा डेफिनेशन आवेश की गतिशीलता, और ये फॉर्मूला याद है तो क्या बनाओगे इससे, अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवेश की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। हो गए, अब अगला प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा,
किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या कहा इसने, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। तो क्या संबंध है, बताया था ये संबंध जब लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में जब आया था तब बताया था। आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है, ये करवा दिया। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, ये बड़े में भी आवे यार, ये शॉर्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये लिख देंगे। अब इसका लिखो अगला क्वेश्चन, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अगला लिखेंगे। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 7, ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ग्राफ बना लेंगे। बन गया ग्राफ, देखो अब है कुछ नहीं इसमें। ऐसा दिखाना थोड़ा, मुड़ा हुआ है मतलब। यही है इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, V, क्या है V, वोल्ट का V, और ये मान लिया वाई एक्स सही है। ये क्या है एक्स एक्स, ये भी एक्स एक्स, ये वाई, और ये भी यहाँ क्या है V, और ये O, ठीक है। और ये आई धारा आई, और यहाँ भी आई धारा, ठीक है, इधर की साइड। अब ये काहे के लिए है, ओमिया परिपथ के लिए। ओमिया परिपथ मतलब जो ओम के नियम का पालन कर रहा है, और अनोमीय परिपथ ये क्या के लिए है, अनोमीय परिपथ के लिए, ठीक है। ये काहे के लिए है, ओमिय परिपथ के लिए, और दूसरा अनोमिय परिपथ के लिए। तो ऐसा बना लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो खींचेंगे, देखेंगे ग्राफ बनाना, बस इसमें और कुछ नहीं करना, छोटे पर्सन में आवे। बड़ा सा कर लेंगे, सीधा है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, बस मान मतलब मान जो है रख देंगे, कहाँ क्या चीज है। ये क्या है इधर V, ये क्या है I, ये क्या है V, ये क्या है I, ठीक है। कम विभवांतर पर, कम विभवांतर पर ये क्या है, विद्युत चालक के लिए, ये क्या है कम
विभवांतर पर विद्युत चालक के लिए। और ये क्या है, टॉर्च के बल्ब के लिए, टॉर्च के बल्ब के लिए। ये हो गया, तो दोनों हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली वीडियो जो आएगी हमारी आएगी इसके न्यूमेरिकल की। तो हम जो करा रहे हैं वह सब इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।